हेलो बच्चे, कैसे हैं? तो बच्चे, अभी तक हमने नाउन की विस्तार से चर्चा की है। अब बताइए, नाउन में अभी भी कोई कमी रह गई क्या? नहीं रह गई। अगर कमी है तो बताने की आवश्यकता है। अब मैं उसका सहायक हेल्पर की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसका हेल्पर कौन हो सकता है। प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की चर्चा आज मैं करने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चे, हम इसकी चर्चा करें। तो बच्चे, हम आज प्रोनाउन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रोनाउन की चर्चा करने से पहले हम इन वाक्यों को देखें और इन वाक्यों से ही प्रोनाउन को रिलेट करेंगे। तो आइए इन वाक्यों को पढ़ें। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन इज एब्सेंट टुडे बिकॉज मोहन इज इल। बच्चे, ये सारा के सारा एक्सप्रेशन भद्दा नहीं लग रहा है? भद्दा लग रहा है कि नहीं? भद्दा लग रहा है। और ये अच्छा नहीं लगने के कारण सारे गुड़ गोबर हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे अच्छा बनाएं? आप इसको उपाय सोचिए, ढूंढिए। तो इनको अगर हम ऐसा कर दें, इस जगह हम क्या कर दें, ऐसा कर दें, तो सब स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर हम यहां लिख दें ही, अब इस एक्सप्रेशन को पढ़िए, इस वाक्य को पढ़े तो कैसा लगता है? मोहन इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो बताइए, ये यहां पर ही क्या है? ही यहां मोहन के बदले में आया। क्या आया? मोहन के बदले में आया। तो देखिए, मोहन के बदले में आया, यानी नाउन के बदले में आने वाले को क्या कहेंगे? आप ही बताइए। आप बताइए। प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है फोर, के बदले में, और प्लस नाउन। तो जो नाउन के बदले में आवे वही प्रोनाउन है। तो बच्चे, आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। प्रोनाउन को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह नाउन हेल्पर है। और अगर इससे भी नहीं समझ सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है। यानी नाउन के बदले में जो लाया जाए, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, वही सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है, नाउन हेल्पर है। तो आइए इसको हम परिभाषित करते हैं। तो बच्चे, आइए हम प्रोनाउन को परिभाषित करते हैं। कैसे, देख लीजिए। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहां देखिए, कौन कौन है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट इज। देख लीजिए, इन वाक्यों के द्वारा हम समझे। तो राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अगर देखिए यहां पर वाक्य में राम अनुपस्थित है, क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। अगर हम यहां भी अगर राम रखें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसके जगह पर ही का प्रयोग किया, ही को लाया, जो एक प्रोनाउन है। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नाउन के बदले में आने वाला ही प्रोनाउन है। आप समझ गए इन शब्दों से, इन वाक्यों से, कि ये प्रोनाउन क्या चीज होता है। तो आप इनको क्या करेंगे? नोट कर लीजिए। Not a game, it's a rich thing. तो बच्चे, हम अभी तक प्रोनाउन की परिभाषा जाने, अब प्रोनाउन के कैटेगरी को हम जाने, टाइप को जाने। लेकिन टाइप को जानने से पहले इन वाक्यों के अध्ययन करें। तो आइए देखिए,
ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही यहाँ एक प्रोनाउन है, यहाँ व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, प्रोनाउन है। द पर्सन हु इज हियर इज माई ब्रदर, वह व्यक्ति जो यहाँ है वह मेरा भाई है। यहाँ हु जो है से अपने पहले आने वाले प्रोनाउन का नाउन का संबंध बता रहा है, तो ये भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। दिस इज अ गुड बुक, यह एक किताब है, मतलब ये एक मतलब ऐसा बता रहा है कि निकट बुकों की चर्चा कर रहा है, तो यहाँ भी एक दिस प्रोनाउन है। ईच ऑफ गर्ल गेट अ रिवार्ड, लड़कियों में प्रत्येक इनाम प्राप्त करते हैं। यहाँ ईच जो है से भी एक प्रोनाउन की चर्चा कर रहा है। हु आर पर हु जो है एक प्रश्न की चर्चा कर रहा है, ये भी प्रोनाउन है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है। सम आर बॉर्न पोएट्स, कुछ जन्मजात कवि होते हैं, और यहाँ एक निश्चित का बोध नहीं कर रहा, अनिश्चित, तो यहाँ ये भी एक प्रोनाउन है। राम डिसीव्ड हिमसेल्फ, राम स्वयं को धोखा दिया, तो यहाँ देखिए तो हिमसेल्फ भी एक प्रोनाउन है। सीता हरसेल्फ डिड दिस वर्क, सीता खुद इस काम को की, तो यहाँ हिम हरसेल्फ भी एक प्रोनाउन है। योर पेन इज रेड माइन इज ब्लैक, तुम्हारा कलम लाल है लेकिन मेरा काला है, तो यहाँ देखिए माइन भी एक प्रोनाउन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोनाउन हैं, तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम प्रोनाउन के भेद की चर्चा करते हैं। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब, आप उदाहरणों को विस्तार से अध्ययन किया होगा और आप जाना होगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, तो आप जान चुके हैं कि प्रोनाउन का भी विभेद हो सकता है। तो बच्चे बिल्कुल सही बात आपने जाना, प्रोनाउन को हम 10 भागों में बांट सकते हैं, तो एक एक करके उसका नाम जानिए। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम अधिकारवाचक प्रोनाउन कहते हैं। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हम बलदायक वाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम व्यष्टिवाचक प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। और नौवां क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंध बोधक भी कह सकते हैं। तो बच्चे इनका ये भेद था, अब इन भेदों को हम अलग अलग विस्तार से बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चे अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो बच्चे इसको नोट भी कर लेना अनिवार्य है।